दोस्तों स्वागत है आपका फिर से देवभूमि उत्तराखंड के एक और खूबसूरत ब्लॉग में। तो दोस्तों आपने यदि मेरी शादी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अब बारात वापस आ चुकी है घर, और एक ये परंपरा है छैया, यानी कि दूल्हा के जो जीजाजी होते हैं जो छई काटते से गड़ाते हैं, वो कार के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और चून के जो गुल्ले होते हैं उन्हें फेंकते जाते हैं। इस कार में दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं जो बारात वापस आ चुकी है। आगे बने रहें दोस्तों, आपको इस ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। सारे रीति रिवाज, सारी परंपराएं, रस्में आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो आइए दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूल्हा दुल्हन जी कार से उतर चुके हैं और उनके स्वागत के लिए देखिए यहाँ पर फूले बिछाए गए हैं। कितनी सुंदर कलाकृति आकृति रंगोली बनाई गई है लड़कियों द्वारा, बहनों द्वारा अपने भैया और भाभी के लिए। देखिए यही सुंदर नज़ारा है। घर के दरवाजे तक ये सुंदर कलाकृति रंगोली बनाई गई है दूल्हा दुल्हन के स्वागत के लिए। तो देखिए दोस्तों अब दूल्हा दुल्हन जी आ रहे हैं और उस रंगोली में चलकर जा रहे हैं फूल से सजाई हुई इस रंगोली में। और यहाँ देखिए जो दूल्हे की माता जी होती है वो जल छिड़क कर तब जाके अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि दोस्तों सनातन धर्म ये हिंदू धर्म में विशेषता है। कभी भी कोई भी मेहमान या घर का कोई भी सदस्य कहीं बाहर दूर से आता है तो पहले नल में पानी के छींटे अपने सिर पे छिड़कता है। वही परंपरा यहाँ है कि माता द्वारा यहाँ पर जो जल है, पानी है, उसके छींटे सिर पर छिड़के जा रहे हैं, ताकि इससे जो होता है दोस्तों कोई भी बुरी चीज़ें या नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। हालांकि ऐसी नेगेटिव चीज़ आती नहीं है, लेकिन मान्यता है कि जब भी अंदर जाओ तो जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए कहीं हम बाहर से आए तो। देखिए दोस्तों यहाँ पर कलश सज चुका है और अब देखिए जो रस्म है दोस्तों मोहड़े गिटाई की, मतलब दरवाज़ा गेटने की। यहाँ जो दूल्हे की बहनें हैं वो अपना नेक मांगेंगी, तत्पश्चात दूल्हा और दुल्हन को अंदर प्रवेश करने देंगी घर के। तो देखिए बारी बारी से यहाँ जो भी बहनें हैं वो तिलक आरती कर दूल्हा दुल्हन का स्वागत करती हुई, और स्वागत के बाद फिर इन्हें इनका नेक दिया जाएगा। फिर जाकर दूल्हे राजा और दुल्हन रानी अंदर दरवाजे में प्रवेश करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगली जो परंपरा होगी वो होगी मुंह दिखाई की परंपरा। तो फिलहाल आप देखिए इस मोहड़े गिटाई की परंपरा। देखिए कितना मान सम्मान दिया जा रहा बहनों द्वारा अपने भाई और भाभी को। यही है दोस्तों सनातनी संस्कृति, यही है बुक्सा समाज की संस्कृति, बुक्सा समाज का कल्चर, जो देवभूमि उत्तराखंड के तराई भावर क्षेत्र में रहता है, पहाड़ों की तलहटी क्षेत्र में, जिन्होंने जमीन काटकर सबसे पहले यहाँ उत्तराखंड में अपना रेन बसेरा तराई भावर क्षेत्र में बसाया था। और आज इतना विकसित हो चुका है ये समाज कि किसी से भी पीछे नहीं है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। प्रतिभा, हुनर और जो भी चीज़ें हैं किसी की कोई कमी नहीं है। देखिए यहाँ पर कलश पर पैर छुमाएंगी या पैरों के द्वारा इस कलश को गिराकर अंदर अब प्रवेश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो मोहड़े गिटाई की परंपरा है वो भी पूर्ण हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए दुल्हन द्वारा जो रंगीन पानी है उस पर पैर रखे जाएंगे, और ये पैर जो है दोस्तों इसको पानी में जो फर्श में जाएंगे, ज़मीन पे जाएंगे पैर। ये देखिए तो कहते हैं माता लक्ष्मी के ये पैर होते हैं। शुभ घड़ी आई है, मतलब दुल्हन के रूप में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी का रूप माना जाता है बुक्सा समाज में। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों दूल्हा दुल्हन बैठेंगे और रात में ही मुंह दिखाई की परंपरा होगी। तो देखिए यहाँ पर सभी महिलाएं आ चुकी हैं और धीरे धीरे आएंगी। सारे रिश्तेदार और पूरे गांव की महिलाएं यहाँ दुल्हन का मुंह दिखाई की परंपरा करेंगे। दोस्तों अब तो मुंह वैसे
दिख जाता है, क्योंकि फैशनेबल ज़माना चल पड़ा है, वीडियो कैमरा होगा, इसलिए मुंह पहले ही दिख जाता। पहले प्राचीन काल में दोस्तों दुल्हन का मुंह नहीं दिखता था, क्योंकि पूरा घूंघट यहाँ तक नीचे तक रहता था, ताकि मुंह नहीं दिखाती थी पहले दिन। तो उससे घूंघट को उखाड़ के गांव की महिलाएं मुंह देखती थी, और मुंह दिखाई की रस्म में उन्हें कुछ ना कुछ नेक देती थी, पैसे के रूप में कोई जेवर भी चढ़ा देती थी। तो देखिए यहाँ पर मुंह दिखाई की परंपरा हो रही है, पैसे की माला डाली जा रही है। देखिए ये है हमारी बड़ी दीदी जो अपने भाभी का मुंह देख रही है। कोई भी हो, कोई भी महिला चाहे रिश्ते में कुछ भी लगती हो, वो यहाँ मुंह दिखाई की परंपरा होनी अति आवश्यक है। प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है। ये हमारी माता जी आरती उतार कर यहाँ पर मुंह दिखाई की परंपरा को निभा रही हैं। और दोस्तों बारी बारी से मतलब इस परंपरा को खासकर महिला ही निभाती है। देखिए यहाँ पर अपनी बहू को हार माला चढ़ाकर इस परंपरा को निभा रही है। और यहाँ वर वधू द्वारा सभी का आशीर्वाद लिया जाता है पैर छूकर। देखिए ये कितना अद्भुत नज़ारा है। देवभूमि उत्तराखंड अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। आज भी यहाँ संस्कृति जिंदा है, चाहे पहाड़ों की संस्कृति हो या तराई भाबर की संस्कृति हो। सभी क्षेत्रों की जो संस्कृति या रीति रिवाज है वो आज भी देवभूमि उत्तराखंड में जिंदा है। इसलिए दोस्तों उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक और हमारी दीदी हैं, उनके द्वारा ये परंपरा निभाई जा रही है। देखिए देखिए दोस्तों इस तरह से ये जो परंपरा है निभाई जा रही है बारी बारी से। देखिए एक और हमारी दीदी है दोस्तों। बुक्सा समाज में दीदी को अज्जी कहते हैं। जो बड़ी बहन होती है उसे अज्जी कहते हैं, और जो छोटा बच्चा होता है या छोटी बहन होती है या कोई भी छोटा हो हमसे छोटा उसे अव्वा कहते हैं। और जो बड़ा भाई होता है उसे अद्दा कहते हैं। और जो छोटी बच्ची होती है बहन होती है उसे अल्लो कहते हैं। ये प्यारी भाषा है दोस्तों, जिसे संबोधित करके बुक्सा समाज के लोग बुलाते हैं अज्जी, अद्दा, अल्लो, अव्वा। ये जो शब्द हैं बहुत ही प्यारे शब्द हैं। देखिए यहाँ पर एक और दीदी अज्जी द्वारा यहाँ पर अपनी बहू को या भाभी को माला डाली जा रही है, क्योंकि घर की बहू है और इनकी भाभी है। घर में साक्षात्कार लक्ष्मी आई है। यह है हमारी बड़ी मौसी। दोस्तों बुक्सा समाज में बड़ी मौसी को बाड़ी कहते हैं। बाड़ी मतलब बड़ी, माँ से बड़ी बाड़ी और माँ से छोटी मौसी। तो देखिए बाड़ी द्वारा यहाँ पर तिलक आरती उतार कर और ये मुँह दिखाई की जो परंपरा है उसको निभा रही हैं। देखिए यहाँ पर बारी बारी से मुँह दिखाई की परंपरा चल रही है, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा समय लगता है। देखिए यहाँ गांव की महिलाएं आ रही हैं, आरती तिलक। ये है हमारी मौसी जी। देखिए इस तरह से मुँह दिखाई की जो परंपरा है उसको निभा रही है, तिलक लगाकर वर वधू को। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पर देखिए पैसों की माला डाली जा रही है
अपनी बहू को और सभी का आशीर्वाद लेते हैं वर वधू। क्योंकि दोस्तों बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है वो लेना बहुत ही आवश्यक है। कहते हैं दोस्तों, भगवान में फूल प्रसाद मत चढ़ाओ, लेकिन जो माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनकी सेवा कर दोगे तो भगवान उसी से खुश हो जाएंगे। क्योंकि भगवान ने कभी नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। भगवान ने हमें से कहा, मैं कण कण में हूँ, हर एक व्यक्ति के मन में हूँ, मानो तो पत्थर ना मानो तो भगवान। ठीक उसी प्रकार आप अपने माँ बाप बुजुर्ग बड़ों का आदर सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो भगवान स्वतः ही खुश हो जाएगा और आपको अच्छा फल देगा। तो देखिए दोस्तों, आज वही परंपरा यहाँ इनका आशीर्वाद लेते हुए, देखिए ये हमारी दादी जी हैं गांव की, जो अपना आशीर्वाद दे रही हैं। ये हमारी चाची जी हैं, अपनी बहू का मुंह देखने के लिए आई हैं। देखिए इस तरह से तिलक लगा रहे हैं। ऐसे अनेकों परंपराओं से सुसज्जित बुक्सा समाज आज भी अपनी संस्कृति धरोहर को बचाने में कामयाब हुआ है। और हर रीति रिवाज, ये देखिए हमारी चाची जी हैं, सगी चाची, जो मुंह दिखाई की परंपरा को निभा रही हैं। तो दोस्तों आज भी बुक्सा समाज इन सारी परंपराओं को बचाए हुए है, संजोए हुए है। क्योंकि दोस्तों आधुनिकता के ज़माने में लोग आधुनिक होते जा रहे हैं और अपने रीति रिवाज परंपरा को खोते जा रहे हैं, दूसरों की रीति रिवाज परंपरा को अपनाते जा रहे हैं। ऐसा ट्रेंड चल रहा है। लेकिन बुक्सा समाज एक ऐसा समाज है, आप पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में घूमे आओ, हर गांव में, हर गली में आपको वो सभ्यता, वो संस्कृति कहीं देखने को न मिलेगी जो सभ्यता और संस्कृति बुक्सा समाज में है। दोस्तों ये मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं बहुत बहुत दूर तक जाता हूँ, बहुत बहुत लोगों से मेरी मुलाकात होती है और जो ऑल इंडिया घूमते हैं उनसे मुलाकात होती है। उनका कहना है कि जो सभ्यता संस्कृति बुक्सा समाज में है वो हमें पूरे देश में कहीं भी, किसी भी गांव शहर में देखने को नहीं मिली। क्योंकि दोस्तों यहाँ अब भी जो घर की बहू होती है, उसके सामने ससुर आ जाए या जेठ आ जाए या कोई बड़ा सम्मानित व्यक्ति आ जाए तो वो उनका सम्मान करती है, हल्का सा
ये भी मुंह दिखाई की रस्म करने आई है। देखिए जब दोस्तों धारा नगरी से बुक्सर समाज यहाँ आए, जब अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ मालवा धारा नगरी पर आक्रमण किया, तो जो हमारे श्रद्ध राजा जगदेव थे उनके भाई उदयजीत सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की 1 लाख की सेना का मुकाबला किया और हमारी जो सेना थी मात्र राजपूतों की 40,000 की थी, जो टिक नहीं पाई। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से जो राजा जगदेव के भाई थे उदयजीत सिंह वो शहीद हुए और उनके जितने भी राजा थे जो भी वहाँ लड़ रहे थे वो सब मारे गए, शहीद हुए। और राजा जगदेव जो थे उदयजीत के छोटे भाई थे, उदयजीत ने कहा था कि मैं यहाँ इनसे युद्ध लड़ूंगा अलाउद्दीन खिलजी से। आप अपनी रानियों को, राजकुमारों को, बड़े बुजुर्गों को और जो विश्वास पात्र हमारे राज्य के अधिकारी हैं उनके परिवारों को लेकर आप सुरक्षित स्थान पर जाके छुपो। मैं अलाउद्दीन खिलजी से लोहा लेता हूँ, मुकाबला करता हूँ, आक्रमण करता हूँ। तो ऐसा ही राजा जगदेव ने किया। जो इस समय उत्तराखंड, उस समय उत्तर प्रदेश, आज की उत्तराखंड है कि हिमालय की जो तलहटी है, तराई भावर क्षेत्र, यहाँ पर बहुत ही घोरघाट जंगल था उस समय, यहाँ आके बसे। और दोस्तों यहाँ का ऐसे ही नहीं बचे, इसमें भी बहुत वक्त लगा। पहले कहीं कहीं गाते हुए बताते हैं कि इधर से होते हुए यूपी के साइड से, पीलीभीत साइड से और ये गोरखपुर साइड से इधर से होते हुए नेपाल तक पहुँचे, बनबसा पहुँचे, पिपली जंगल पहुँचे, फिर यहाँ काशीपुर क्षेत्र, उधमसिंह क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र, कोटद्वार क्षेत्र, देहरादून क्षेत्र, हिमाचल क्षेत्र तक। जो पहाड़ की तलहटी है, नेपाल से लेके हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ की तलहटी है, तराई भावर क्षेत्र, उसमें बुक्सर समाज के लोगों ने निवास किया, छिपे हुए, और अपनी पहचान छिपा ली और अपने आप को बुक्सा बना लिया। और दोस्तों फिर इनका विकास नहीं हो पाया तो सरकार ने सर्वे की, इन्हें जनजाति की श्रेणी में रख दिया। हालांकि पहले बुक्सर समाज सामान्य श्रेणी में आता था, फिर देखा इनका विकास नहीं हो पा रहा, फिर ओबीसी में रखा और देखा कि और इनका विकास ना हो रहा है, इन्हें और सुविधा की ज़रूरत है, फिर एससी में रखा। एससी में भी नहीं कर पाए तो इन्होंने देखा और इन्हें सुविधाओं की ज़रूरत है, इनका विकास करना ज़रूरत है, फिर एसटी समाज में बुक्सर समाज को रखा गया। तो ये था दोस्तों संक्षिप्त परिचय बुक्सर समाज का। लेकिन उत्तराखंड के जो तराई भावर क्षेत्र को जिसने बसाया है वो बुक्सर समाज है। आज उसका पूरा इतिहास, पूरा देश गवाह है। तो देखिए यहाँ पर हमारी दादी जी जो रीति रिवाज है, संस्कृति है मुँह दिखाई की, वो यहाँ पर निभाती हुई। क्योंकि दोस्तों समय लगता है इस परंपरा में, क्योंकि पूरे गांव की महिलाएं आती हैं बहू का मुंह देखने के लिए। देखिए बारी बारी से सभी महिलाएं आ रही हैं और मुंह दिखाई की जो रस्म है उसको निभा रही हैं, और साथ में यह आशीर्वाद ले रहे हैं बड़बड़ू बुजुर्गों के। ये हमारी दादी जी हैं परिवार की। और ये देखिए यहाँ पर चाची जी खुशी में चूर नाचते हुए, देखिए ये देखो दोस्तों इतना मज़ा आता है बुक्सर शादी में, खूब महिलाएं एंजॉय करती हैं। ये हमारी चाची जी हैं गांव की। देखिए ये अब यहाँ पर फिर इनका भी हम चरण स्पर्श करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। देखिए फिर बहुत खुश हैं ये आज बहू आने की खुशी में। देखिए इस तरह से ये परंपरा निभाई जा रही है। हमारी भाभी जी हैं गांव की, ये भी मुंह देखने आई हैं बहू का, नई दुल्हन का। पहले घूंघट होता था दोस्तों, घूंघट उखाड़ कर देखा करती थी और उस मुंह दिखाई का
नेक दिया करती थी। लेकिन अब तो ज़माना मॉडल हो गया है, घूंघट का ज़माना तो गया, लेकिन परंपराएं आज भी जिंदा है। देखिए ये भी खुश हैं बिल्कुल, इन्हें भी कह रहे थोड़ा डांस दिखा दो। और ये देखिए ये बहुत शर्म आ रही है, हंस भी रही हैं। देखिए ये हमारी बुआ जी, देखिए आशीर्वाद लेते हुए। जितना आशीर्वाद लोगे उतने ही फले फूलोगे। ये हमारी माई है, मामी जी, छोटी माई। देखिए एक और ये मामी जी हमारी, इससे बड़ी माई, ये भी तिलक आरती उतार कर और इस परंपरा को निभाती हुई, मुंह दिखाई की परंपरा। देखिए दोस्तों ब्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा है, क्योंकि अगर मैं किसी को काट देता हूँ तो मुझे मैसेज या फ़ोन करते हैं कि हमें क्यों काटा। इसलिए दोस्तों मैं किसी को नहीं काट रहा, चाहे ब्लॉग कितना भी लंबा हो जाए। अपने आप को लोग देखते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये भी हमारी मामी जी हैं, एक और माई, ये भी इस रस्म को निभाती हूँ। कितना सुंदर नज़ारा है। देखिए भाभी जी यहाँ पर जो मुद्दा की अंतिम परंपरा है, उसमें जो बूरे के गुल्लों को इस तरह से हाथ के ऊपर करती हैं और इस परंपरा को देखिए इस तरह से इस परंपरा का समापन किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ हाथ धुलाए जा रहे हैं भाभी जी के द्वारा। जो नेकी होती हैं, जो हल्दी चढ़ाती हैं, जिसे हरदिनी कहते हैं उक्त समाज में, उनके द्वारा ये सारी परंपराएं रस्में होती हैं। उनकी खास जिम्मेदारी होती है पूरे शादी विवाह में। तो देखिए दोस्तों अब आ चुके हैं हिजड़ा लोग, हिजड़न अपनी बधाई लेने, क्योंकि खासकर पार्टी वाले दिन ही ये लोग पहुंचते हैं और अपनी बधाई लेते हैं और वर वधू को दुआएं देके जाते हैं, शुभकामना देते जाते हैं।
तो देखिए दोस्तों, अब रिसेप्शन के लिए दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं और स्टेज में बैठेंगे बाहर टेंट में, और फिर शुरू होगा रिसेप्शन। आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेज पे बैठ गए हैं और बारी बारी से लोग यहाँ पर फोटो खिंचाते हैं मम्मी जी का आशीर्वाद लेते हुए। देखिए यहाँ पर सभी रिश्तेदार मेहमान यहाँ पर फ़ोटो खिंचाएंगे। और देखिए यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं। ये रिसेप्शन है दोस्तों, दशहरी जिसे कहते हैं बुक्सा समाज में, क्योंकि लड़के वाले दिन जो 5वां दिन होता है, दुल्हन को लाते हैं तो सुबह रिसेप्शन करता है, सभी लोगों को बुलाता है। और देखिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। रिसेप्शन चल रहा है, अधिकतर लोग आ ही रहे हैं। देखिए रिसेप्शन में दोस्तों यहाँ पर दूल्हा दुल्हन बाहर बैठे रहते हैं, डीजे चल रहा होता है, और जो रिश्तेदार वाले होते हैं वो वर वधू को यहाँ आशीर्वाद देते हैं। और देखिए रिसेप्शन पर ही नेक दिए जाते हैं, और यहाँ पर भी नेक के रूप में कोई पैसा, कोई जेवर चढ़ा देता है बहू को, दुल्हन को। और देखिए यहाँ पर नाच गाना डीजे में चल रहा है, लड़कियां नाच रही हैं खुशी में चूर। ये लड़कियां पूरे रिसेप्शन का मज़ा लेते हुए, एंजॉय करते हुए। देखिए यहाँ बारी बारी से लोग आ रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं और अपना नेक देखा जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सभी महिलाएं बैठी हुई हैं, रिसेप्शन का फुल मज़ा ले रहे हैं। यही है दोस्तों दशहरे की परंपरा। यहाँ पर सभी लोग आते हैं और ज़बरदस्त रिसेप्शन होता है। यहाँ पर देखिए ये हमारी भाभी जी हैं, देखिए भाभी जी और भैया जी। और यहाँ पर देखिए लोग बैठे हुए हैं। देखिए आप दोनों भाभी हमारी, ये मामी और मौसी। देखिए हमारे पड़ोस के गांव की, ये हमारे गुरुजी और उनकी वाइफ। ये देखिए हमारे भाई साहब और भाभी जी। ये हमारे जीजा और दीदी जी। ये मौसी और बाड़ी जी। ये जीजा और दीदी जी। ये भी मामी। और देखिए हमारी बुआ जी। ये देखिए हमारे भैया और भाभी जी। और देखिए जीजा जी और हमारी दीदी। ये हमारी दोनों छोटी बहनें, चाची की लड़की और चाची जी। ये देखिए हमारे जीजा जी और दीदी जी। ये देखिए हमारी बहनें, ये भी हमारी छोटी बहन और जमाई जी। ये भी बहनें, ये चाची जी, ये हमारी दीदी दोनों। देखिए ये भी हमारी बहन है, एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन, और हमारे भाई साहब और भाभी जी। सभी महिलाएं पुरुष यहाँ आकर अपना नेक देते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। सूरज भाई साहब और उनकी फैमिली। ये हमारे गांव की चाची और भाभी, ये भी चाची हमारी ऊपर वाली भी की। ये हमारी दोनों दादियाँ हैं अपने गांव की। अनेकों महिलाएं पुरुष अपना नेक देकर, और इस रिसेप्शन का जो दिन है, जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको यहाँ पर निभाया जाता है। देखिए सभी गांव वाले, रिश्तेदार, मेहमान, सब लोग यहाँ पर आते हैं रिसेप्शन पर, और वर वधू को अपना आशीर्वाद व नेक देकर जरूर जाते हैं। यही है दोस्तों बुक्सा समाज का रिसेप्शन। साथ में खाना भी चल रहा होता है, फ़ोटो खिंचाई भी होती है, नेक भी देते हैं, और डीजे में मस्त वाला डांस भी चल रहा होता है। सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, सबकी जिम्मेदारी होती है। देखिए ये हमारी बहन थी, दीदी। और देखिए हमारे ऊपर वाले कंपनी के, ये हमारे पड़ोसी चाचा जी और चाची जी। ये हमारी दादी जी, शायद सबसे बुजुर्ग गांव में यही बची हैं।
ये देखिए हमारे पूर्व ग्राम प्रधान बनवारी जी और उनकी धर्मपत्नी। देखिए हमारे पड़ोस की दादी जी, दोनों दादी हैं वैसे तो। ये देखिए हमारे मामा श्री, ये हमारे चाचा और चाची जी, ये हमारे भाई साहब प्रमोद और चतुर सिंह जी, ये देखिए जीजा और दीदी जी, ये भी हमारे जमाई और बहन। देखिए यहाँ पर हमारे जीजा जी और दीदी जी, देखिए यहाँ पर हमारी दोनों दीदी, ये हमारे भाई साहब, देखिए हमारी चाची जी, और ये हमारी भांजी, देखिए हमारी एक बड़ी बहन एक छोटी बहन है, और ये हमारी चाची जी और दीदी जी। देखिए उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर फ़ोटो खिंचाते हुए। ये देखिए स्वरूप जी और अजय जी, बबलू जी और रवि जी, तो हमारे भाई साहब और भाभी जी यहाँ पर रिसेप्शन पर फ़ोटो खिंचाते हुए। देखिए दादाजी दोनों, ये हमारे भांजे और भांजे की वाइफ, ये हमारे दादाजी दादी जी। बारी बारी से सभी लोग यहाँ पर अपना नेक देते हैं और फ़ोटो खिंचाते हैं। देखिए हमारे भाभी जी, जीजा जी, दीदी जी, देखिए इनकी पूरी फैमिली, जीजा जी की दीदी और भांजी वगैरह। ये हमारी भतीजी दोनों, एक भांजी, ये हमारी भाभी जी, देखिए जीजा जी और दीदी जी, उनकी पूरी फैमिली, भांजी, ये देखिए जीजा जी और दीदी जी। ये देखिए हमारे सूरज भाई साहब और उनकी वाइफ। ये देखिए हमारे चाचा और चाची जी, और ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये बहुत डांस कर रहे थे शादी में। ये हमारे परम मित्र रोहतास कुमार पे उनकी बेटी दादी जी, और ये देखिए सभी हमारे मित्रगण यहाँ पर आए हुए हैं रिसेप्शन में अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। ये हमारी भांजियाँ हैं, देखिए ये भी दोनों भांजियाँ हैं, ये भी भांजियाँ हैं, और ये भी भांजियाँ हैं। देखिए हमारे सामल देव बबलिया के मित्रगण, और यहाँ पर देखिए चल रहा है डीजे में ज़बरदस्त डांस। ये सारी हमारी बहनें और हमारी जो भांजियाँ हैं आज बहुत खुश हैं, और यहाँ रिसेप्शन में अपनी खुशी जाहिर करती हुई, अपनी खुशियाँ दिखाती हुई। देखिए कितना इनका ज़बरदस्त डांस है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमारी ये दो भांजी हैं और एक दीदी है, ये तो शुरू से ही बहुत नाच रही हैं, थकी नहीं है अभी तक। और यहाँ पर देखिए रिसेप्शन में ये हमारे देखिए सामंत बबली आ गए हैं, मंजू जी, दीपा जी, और ये हमारी खम्मारी से भांजी हैं। ये हमारे मनोज भाई साहब और उनकी पूरी फैमिली बबलिया सामल्दी से। देखिए सभी रिश्तेदार मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे रिश्तेदार, परिवार के, गांव वाले सब यहाँ रिसेप्शन में आए हुए हैं। कोई खाना खा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई यहाँ पर आराम फरमा रहा है, बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये देखिए सूरज भाई साहब और उनकी मम्मी। देखिए यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, रिसेप्शन का फुल आनंद ले रहे हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर नौते लिखे जा रहे हैं। देखिए हमारे भाई साहब और भाभी जी, ये भी हर दिन नीति, इनका बहुत योगदान रहा पूरी शादी में। ये देखिए नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे फिर आ गए, और अब रिसेप्शन से स्टेज से जाते हुए, और यहाँ पर देखिए भोजन करते हुए, भोजन लगभग सभी लोग कर चुके हैं।
और ये जो बाद में आए हैं वो आते हैं और अपना जो नेक देते हैं उसके बाद रिसेप्शन करते हैं, भोजन करते हैं। ये देखिए हमारे भाई साहब, और यहाँ पर चल रहा सुंदर नृत्य, फुल एंजॉय डीजे में। यहाँ गांव की लड़कियां, रिश्तेदार यहाँ इस रिसेप्शन का पूरा मज़ा लेते हुए। और देखिए यहाँ पर अंत में दोस्तों, ये भी जो दूल्हा दुल्हन का डांस है आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। चाहे किसी की भी शादी हो, किसी भी जाति धर्म में हो, ये अंत में जो दूल्हा दुल्हन का जो नृत्य है, डांस करती हैं, ये काफ़ी आजकल ट्रेंड में चल रहा है। देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त नृत्य है और कितनी खुशी है। आज घर में बहू के रूप में लक्ष्मी आई है, इनकी भाभी आई हैं, और देखिए यहाँ पर सभी ये खुशी में चूर होकर यहाँ पर नृत्य करते हुए। देखिए कितना सुंदर क्षण है, कितना अद्भुत नज़ारा है। शायद ऐसा क्षण लाइफ में पहली बार ही आता है। तो देखिए दोस्तों, ये खुशी में चूर, कॉपीराइट का इशू है इसलिए हम आपको ज़्यादा फुल गाना दिखा नहीं सकते। तो दोस्तों अब इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। रिसेप्शन ख़त्म हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को प्यार जरूर दें, अधिक से अधिक सपोर्ट करें। हम आपको तरह तरह के ब्लॉग के माध्यम से नई नई जानकारी देते रहते हैं। बुक्साड़ी रीति रिवाज, बुक्साड़ी कल्चर, सारी चीज़ बुक्सा समाज से रिलेटिव इस ब्लॉग में या इस चैनल में डाली जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड।